आप लोगों के आसपास कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन इस खूबसूरत जगह के आसपास क्या है? कूड़े का ढेर, प्लास्टिक, बदबूदार हवा। और उस कूड़े से बचने के लिए आपने क्या करा? उसे जला दिया। कूड़े को जला दिया, जिससे वो और भी खतरनाक जहरीली हवा में बदल गया है। तो हमने इस कूड़े का क्या किया? उसे और भी नुकसानदायक बना दिया। दीदी आप बताओ, प्लास्टिक फेंक के जा रहे हैं लोग, पशु पक्षी वही खा रहे हैं, उनका पेट खराब, उनकी सेहत खराब, यही सारी बदबूदार हवा हम अपने फेफड़ों में लेते हैं, हमारी तबीयत खराब। और इतना सारा कूड़ा अगर हम अपने पर्यावरण में फेंक रहे हैं तो हमें नुकसान नहीं हो रहा है? तो कुछ करना चाहिए जिससे पहले बहुत देर हो जाए, क्योंकि इसमें कोई देर है दुरुस्त है कुछ काम नहीं करेगा। इस देरी में कोई दुरुस्ती नहीं है। दीदी चलो यार, हाँ इन लोगों को कोई काम नहीं है। बच्चों के लिए भात बनाना है, महिलाएं करते हैं, ये कुछ करते तो है ही। भात पकड़ो दे रही हूँ। Today's meeting went fine. Pranav was actually pretty good. Yeah, the leaders understood the importance. बाहर समोसे खत्म हो गए? But a little reluctant. हाँ, तो मैं बोलने के लिए आ जाओ, अंदर आ जाओ, बैठो। Yeah, I think it'll take some time to get it all. क्या आप लोग हमारे गांव से कूड़ा उठाने आए हैं? आए तो हैं, पर पर्यावरण को बचाना सिर्फ अकेले का तो काम है नहीं, इसलिए मुझे आपके पूरे समुदाय की मदद की जरूरत होगी इसमें। मैं तो तैयार हूँ, पर क्या मेरे दोस्त भी इसमें शामिल हो सकते हैं? ठीक है अच्छा मंजू आना। चलो I think Jan is talking to someone from the village. हाँ हाँ बिल्कुल। अगला पर्यावरण सखी मीटिंग गुरुवार को है। अगर आप सब आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं आएंगे? सबको पता है बाहर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं और पूरा कूड़ा फैला के चले जाते हैं। वैसे भी इससे हमारा गांव ही गंदा हो रहा है। सारा कचरा सिर्फ टूरिस्ट नहीं ला रहे हैं, अगर आप गांव के अंदर भी देखेंगे तो। देखिए, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके गांव से महिलाओं का सहयोग चाहिए। अगर आप चाहे तो हम अभी बैठ के बात कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन अभी ना हम लोगों को थोड़ा जल्दी जाना था। गुरुवार को पक्का मिलेंगे। अरे आराम से आराम से आराम से। अरे ठीक है, सासू माँ का अगला एपिसोड ना बाद में सुनाऊंगी। चलो। देख भाई कोमल, अब ना मैं किसी दूसरे जरूरी काम में बिजी हो जाऊंगी, तो हो सकता है कि तेरे चारे पानी में थोड़ी सी देर हो जाए। अब एडजस्ट करना है तो करना, वरना खुद कर लेना अपने चारे पानी का इंतजाम। ठीक च? ठीक च महारानी? बस 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 रोटी। अरे मम्मी पहले से तो खान दो। आज बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? अरे जा, ऐसा कुछ नहीं है। बता भी दो, कौन सी लॉटरी लग गई? रुक तो जाओ, बताती हूँ। तुम्हें बड़ी जल्दी है। अरे आज ना कुछ लोग शहर से आए थे, मैंने उनसे बातें की। उन्होंने मुझे पर्यावरण से जुड़ी एक बड़ी जिम्मेदारी लेने को कहा है। अच्छा, हाँ। क्या करना पड़ेगा तुमको? अब वो तो मुझे पता नहीं, गुरुवार को ही पता चलेगा। पर मुझे इतना मालूम है कि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारी ये रोज रोज की साफ सफाई की बातें सुना के मेरा खून तो नहीं पियोगे। अरे लेकिन ये देख लो कि पहले घर परिवार का ध्यान रखना।
चलो सो जाओ। अच्छा सुनो, और कौन कौन आ रहा है? मंजू और रजनी। मंजू, मंजू, अरे मंजू सुन तो। मंजू, अरे मंजू सुन तो। मेरे ससुराल वालों ने तो मना कर दिया, फिर उन्होंने मेरे ईजा बौजी को बोला तो उन्होंने तो बहुत हल्ले काटे। मुझसे तो नहीं होगा ये। अरे अरे यार, पर उस दिन तो तूने पहले हाँ बोला था ना, और अब ऐसे कैसे मना कर सकती है तू? रजनी ने भी तो हाँ बोला था, उसी के साथ चली जा ना। मुझसे तो इस बारे में बिल्कुल बात मत करना, नहीं तो मैं पिट जाऊंगी। क्यों? तुमने सुना नहीं है क्या? क्या? ये लोग हमसे गांव का कूड़ा साफ करवाएंगे। सच? क्या बात कर रही हो? और हम तो राजपूत है ना, ये काम हमारा थोड़ी है। हाँ सही कह रही हो। देख लेना, मंजू तो पक्का नहीं आएगी। और एक काम करना, तू भी मत जा। फिर ऐसे कैसे? मैंने तो उनसे वादा किया है, मैं तो पक्का जाऊंगी। लगता है पहाड़ ने गोली दे दी। आज तुम्हारी मीटिंग नहीं थी? थी, लेकिन जाएगा कौन? घर में इतने सारे काम भी तो हैं। हाँ, घर में काम तो है। हाँ। चलो अच्छा है। वैसे सुना है ये लोग हमारा यूज़ बहुत करते हैं। अरे नमस्ते भट्ट जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आपके पड़ोसी राजेंद्र जी अपना सारा कूड़ा हमें दे रहे हैं। आपका मुहूर्त कब आएगा? अरे उनकी तो मिठाइयाँ कचरा है, कचरे में तो जाएंगी। अरे किरण जी, आपकी मिठाइयाँ। कोमल, ओ कोमल। ये क्या बाहर चलने भी जाती है? हाँ, यही घरों के आसपास। इसका ना बहुत पेट फूल रखा है। इसने मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्लास्टिक खा लिया। प्लास्टिक मतलब? अरे वो लोग ना पन्नियों में खाना पैक करके फेंक देते हैं और गाय उन्हें फेंकते हुए देखती है खाना और वो खा लेती है। यहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं नहाने, सारा कचरा यहीं छोड़ के चले जाते हैं। मूर्ख कहीं के। बेचारी मेरी गाय भुगत रही है। वो तो ठीक है, पर मुझे लगता है अभी ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाएगी।
सारा कचरा सिर्फ टूरिस्ट नहीं ला रहे हैं। अगर आप गांव के अंदर भी देखेंगे तो मेरे राजा को मैगी चाहिए, मैगी बनाइए। अरे ऐसे क्या हो गया? क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, फोन देख रहा था कि तो अच्छा ठीक है। मैंने ना अपना मन बना लिया है, बताइए मुझे क्या करना है। इस खाने को परिणाम करने से क्या फायदा बेटा? ये खाना तो तुमने वैसे भी कचरे वाले हाथों से बनाया है। आप जैसा सोच। इसकी बदतमीजी तो देखो कितनी हो गई है। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे अब हम। तो यही बोलना पड़ेगा, हमारी बहू कूड़े वाली है ना बेटा? चले जाए समाज में से, बोलो। किरण, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? ये लोग यहाँ से हमारा कूड़ा उठाएंगे और दूसरी जगह फेंक देंगे। ये ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। कट लेंगे सबके सब, खुद मोटी तनख्वाह लेंगे और सारा गंदा काम। और देखो इस बददिमाग को, कूड़े वाले को समझाने के बजाय हमें समझा रहा है। नहीं खाना है तेरे खाने को। यार ये तो फ़ोन काट रही है। लगता नहीं आएगी, किसी और को ही ढूंढना पड़ेगा। कथा कथ कुली अड़ा पखाण से गेली तेरा खिल खिलौना दीवा बाती जुन गेड़ा सेली सरा जाला है से जा तू भी से जा बाला है से जा तू भी से जा बाला है भूगोती बसोती क्या खांदी
दूध भाती। मैंने ना तुझे बचाने की बहुत कोशिश की, कूड़ा उठाने के लिए भी तैयार हो गई, पर असली कूड़ा बाहर नहीं है। असली कूड़ा तो हमारे अंदर ही है। कहाँ जा रही हूँ? क्यों? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम ना चिंता मत करो, मैं दोबारा उन एनजीओ वालों से नहीं मिलूंगी। किरण, तुम मुझे गलत समझ रही हो। हाँ ठीक तो है, गलत ही समझ रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कूड़े वाली बनने का। किरण मेरी इस सारी ठेकेदारी मैंने अकेले के लिए रखी है क्या? मेरी बात सुनो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आज मेरी गाय मरी, कल हमारे बच्चों का नंबर आएगा, पर हमें क्या तकलीफ हो सकती है? हमारे हाथ तो साफ है ना। सुनो तो सही मेरी किरण। किरण, तो तैयार हो पर्यावरण सखी बनने के लिए? बिल्कुल, लेकिन उससे पहले ना मेरे कुछ सवाल है। ये सारा कूड़ा कहाँ जाएगा, और जो ये काम करेगा उसकी आमदनी कैसे होगी, और ये सब करने में आप लोग को कितना टाइम लगेगा? और ऐसा तो है नहीं कि आप लोग हमेशा यहीं रहने वाले हो, तो आप लोगों के जाने के बाद यहाँ का क्या हाल होगा? अरे सांस तो ले लो किरण जी, आपकी हर समस्या का समाधान है हमारे पास। हम सबसे पहले घर घर जाके सूखा कचरा इकट्ठा करते हैं, इसे फिर हम एक ई रिक्शा पे लोड कर देते हैं और वहाँ से जाता है ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में। वहाँ शुरू होती है छटाई की प्रक्रिया, जहाँ पे इसे पेपर, प्लास्टिक और ग्लास में बांटा जाता है। प्लास्टिक और पेपर को एक कॉम्पैक्टिंग मशीन में डालते हैं ताकि इस कचरे को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें, और यहाँ से हम इसे भेजते हैं रिसाइकलिंग के लिए, जहाँ पे इस कूड़े को बेचा जाता है और फिर कमाई होती है, जिससे आपकी भी आमदनी होती है। आप बताओ, तैयार हो? क्या आप इसमें अकेले हो? हाँ, लेकिन जल्द सब आएंगे।